Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की स्टडी करेंगे। साइंस में यूनिट नंबर 3 हमारा है काइंड्स ऑफ प्लांट। प्लांट के एग्जाम के बारे में स्टडी करेंगे हम। पहला टॉपिक है हमारा प्लांट। मोस्ट प्लांट आर ग्रीन। ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं, ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। और ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खुराक खुद बनाते हैं। और उन्हें खुराक बनाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। उन्हें अपना खुराक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, हवा, वाटर, पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी। जिस तरीके से इंसानों को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, खुराक की, पानी की, हवा की, इसी तरीके से पौधों को भी अपनी खुराक बनाने के लिए, अपनी नशोनुमा पाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर की, वाटर की और सूरज की रोशनी की। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। चले अब कौन कौन से मुख्तलिफ तरह के होते हैं इसे हम पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बेसिक पार्ट्स इनके 4 होते हैं। प्लांट के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो 4 हैं। कौन से? रूट क्या काम करता है? रूट ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। ज़मीन के रूट किसे कहते हैं? जड़ों को कहते हैं। उसके बाद स्टेम, तना, फिर लीफ, फिर फ्लावर। अब हम रूट के बारे में पढ़ लेते हैं कि रूट का क्या काम है। ग्रो इन सॉइल, दे सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट जो है ज़मीन के अंदर होता है और ये इसको नशोनुमा पाने के लिए ये पानी को और नमकियात को क्या करता है? अपने अंदर जब्स करता है ताकि इसकी नशोनुमा हो सके। उसके बाद तो हमारा सेकंड पार्ट है स्टीम जो होता है वो ग्रो करता है, रूट से थोड़ा सा ऊपर ग्रो करता है। देखिए ये रूट है ना, ये रूट कहाँ है? ज़मीन के अंदर है। ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और ये ग्रो कहाँ करता है? ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ये ग्रो कर रहा होता है। और ये अपने अंदर क्या करता है? पानी को और नमकियात को जब्स करता है, अपने अंदर सक कर रहा होता है, चूस रहा होता है नमकियात को। फिर उसके बाद क्या आता है? हमारा स्टीम आता है, जो कहाँ होता है? ये देखें पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये स्टीम कहलाता है, जो ज़मीन के ऊपर होता है। सही है। और इसके बाद जो ग्रो करते हैं, स्टीम के ऊपर जो ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं? लीव्स। क्या ग्रो कर रहे होते हैं? लीव्स है, फ्लावर। ये जो है अपने अंदर अब ग्रो कर रहे होते हैं। The steam take water and minerals। जो स्टीम है वो क्या अपने अंदर रखते हैं? वाटर और मिनरल्स, मतलब नमकियात को और पानी को अपने अंदर रखते हैं ताकि रूट के जरिए। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। ग्रीन लीव्स जो है वो अपने ग्रीन लीव के जरिए जो है प्लांट क्या बनाते हैं? अपनी खुराक बनाते हैं। खुराक रखते हैं किसके जरिए? ग्रीन लीव्स के जरिए। फ्लावर मेक फूड विच हैव सीड इनसाइड देम। और जो फ्लावर है वो अपने अंदर क्या रखते हैं? सीड रखते हैं। सीड मतलब बीज रखते हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट के कितने काइंड्स होते हैं? कितने इकसाम होते हैं प्लांट के? इस पिक्चर में भी आप लोग देखें, इस पिक्चर में भी तीन काइंड्स बताए गए हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इकसाम होते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो ग्रो वेरी टॉल,
जो कुछ प्लांट होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, लंबे ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे लाइक ट्री को देखें आप लोग, अगर आप लोग ट्री वगैरह को देखें, ट्री कितने बड़े बड़े से होते हैं ना, आप लोगों ने देखे हैं ना ट्री कितने बड़े बड़े से होते हैं ट्री। तो जो लंबे ग्रो कर रहे होते हैं, जो प्लांट लंबे ग्रो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। और ये अपने पास क्या रखते हैं, हार्ड वुडी स्टेम, और ये अपने पास एक मजबूत स्टेम, एक मजबूत तना रखते हैं। सम प्लांट डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कुछ प्लांट जो होते हैं वो लंबे ग्रो नहीं करते। दे आर कॉल्ड श्रब, और उनको श्रब कहते हैं, जो ज़मीन से लगे हुए होते हैं। देखें इस पिक्चर में, आप लोगों ने देखा ना, इस पिक्चर में देखें, ये ग्रो कर रहा होता है वेरी टॉल, ये लंबा ग्रो कर रहा होता है, इसलिए ट्री है। और ये इसमें देखेंगे कितने ज़मीन से लगे हुए हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। और इनकी जो वो ब्रांचेस होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मेनी ब्रांचेस मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये अपनी क्या रखते हैं, शाखें रखते हैं, और लीव्स होते हैं इन शाखों में। सम प्लांट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और कुछ प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब, इनको क्या कहते हैं, हर्ब मतलब जड़ी बूटियाँ, श्रब मतलब झाड़ियाँ, हर्ब मतलब जड़ी बूटियाँ। और इनके जो स्टीम होते हैं, जिनके शाखें होती हैं, ये देखें, ये मैं पेंसिल से हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए। जो शाखें हैं ये क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक होती हैं। दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम, ये कैसी होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं और वीक होती हैं। उसके साथ हमारे यहाँ पे एक और पार्ट है, सम प्लांट हैव नो स्टेम, सम प्लांट हैव नो स्टेम, कुछ जो प्लांट होते हैं उनकी शाखें नहीं होती। दे आर कॉल्ड मॉसेस, और उन्हें कहते हैं मॉसेस। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेस, और ये कहाँ पे नशोनुमा पाती हैं, ये नमी वाली जगह पे और शेड वाली जगह पे, छाँव वाली जगह पे क्या नशोनुमा पाती हैं। ट्री shrub and herb have tube which take water from the root to all parts of the plant. Tree, shrub and herb अपने पास एक ट्यूब रखते हैं जिसमें वो जिसके अंदर वाटर होता है, और वो वाटर रूट के ज़रिए प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। जो प्लांट अपने अंदर एक ट्यूब रखते हैं वो रूट के ज़रिए प्लांट के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे पीछे टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने इकसाम होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है। तो प्लांट के अंदर रूट के पास जो ट्यूब होता है वो रूट प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पानी पहुंचाता है। दे हैव अदर ट्यूब्स विच टेक फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो ट्यूब है वो अपनी प्लांट के अंदर जो एक और ट्यूब होता है वो अपने अंदर रखता है फूड, और वो फूड लीफ एंड दूसरे पार्ट्स तक वो चीज फूड पहुंचाता है। प्लांट में जो ट्यूब होता है वो फूड। दे हैव अदर ट्यूब्स विच टेक फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो दूसरे ट्यूब्स होते हैं वो अपने अंदर रखते हैं खुराक रखते हैं अपने अंदर, जो लीफ और दूसरे हिस्सों तक होते हैं। सम प्लांट आर अनयूजुअल, कुछ प्लांट्स होते हैं वो गैर मामूली तौर पे पाए जाते हैं। लाइक टच मी नॉट जो प्लांट है जिसे हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। इसे टच करने से क्या होता है, ये फोड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं, हाँ ये देखें आप लोग, ये खिला हुआ एक लीफ है, लेकिन इसको जब मैं टच करती हूँ, जब वो छुई हुई का पौधा है, जब इसको टच करते हैं कोई भी, तो ये फौरन क्या हो जाता है, जैसे खिला हुआ है तो ये बिल्कुल सिमट सा जाता है। देखिए यहाँ पे खिला हुआ है, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ कि अगर मैंने इसको टच किया और यहाँ पे ये कैसे बिल्कुल ये सिमट सा जाता है, ये अनयूजुअल गैर मामूली तौर पे पाए जाते हैं। द पिक्चर प्लांट
grubs insect and its पिक्चर प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंसेक्ट जब इनके करीब कोई भी कीड़ा आता है तो ये इसको क्या करते हैं, ट्रप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये। इसी तरीके से यहाँ पे एक और प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रप। ये क्या करते हैं, ये इनका भी यही काम होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट देखें, यहाँ पे इसके इंसेक्ट यहाँ पे हुआ है ना, मक्खी आई हुई, तो ये क्या करें, फ़ौरन इसको कैच कर लेते हैं। इनके अंदर जो लुबाब होता है वो फ़ौरन जो जेल टाइप के होते हैं लुबाब, वो उसको क्या करते हैं, फ़ौरन अपने अंदर कैच कर लेते हैं। मशरूम जो है, मशरूम ये ग्रीन नहीं होता है तो इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। जो प्लांट ग्रीन नहीं होते उनको कौन से प्लांट में उनमें कौन सा प्लांट कहा जाता है, डेड प्लांट, मतलब ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे वर्क कंप्लीट हुआ रीडिंग का। इसे आप लोगों ने और अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद यहाँ पे वर्क दिया गया है आप लोगों को, वर्ड्स मीनिंग है, ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी है। साफ सुथरी राइटिंग में वर्ड्स मीनिंग कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ पर डायग्राम है मशरूम के, आप लोगों ने डायग्राम बनानी है कॉपी में। आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायग्राम नहीं बना रहे, सही डायग्राम का भी कॉलम दिया गया है, आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनाना है। एक्टिविटी है, आप लोगों को राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। बुक्स में है, बुक्स नंबर 23 में आप लोगों को नेम दिए गए हैं। फॉलोइंग प्लांट्स के नाम लिखने हैं प्लांट्स के आप लोगों ने, और लेबल द फॉलोइंग डायग्राम आप लोगों ने, और डायग्राम्स को लेबल करना है। बुक्स नंबर 20 है। ये वर्क आप लोगों ने कॉपी में ही अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ का वर्क है, एमसीक्यूज़ आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज़ के बाद हमारा वर्क है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लीव्स के ऊपर शॉर्ट नोट दिया गया है। ये शॉर्ट नोट आप लोगों ने ये वर्क कंप्लीट होने के बाद ये शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करेंगे। कोई काम समझ में ना आए तो आगे पूछ लीजिएगा।